जय श्री राम। रामायण का स्तुति नंबर 12, भरत महिमा। अयोध्या कांड में भरत की इतनी महिमा गाई गई है कि जिसका वर्णन करना ही बहुत कठिन है। राम जी क्या कहते हैं भरत के? राम जी और तुलसीदास जी ने क्या संदेश दिया है भरत की महिमा गा के? राम जी कहते हैं, मिटाए पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोग सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। राम जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम सुमरन करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तुलसीदास जी अयोध्या कांड का समापन भरत की महिमा से ही करते हैं। क्या कहते हैं वो? भरत चरित करे नेम, तुलसी जो सादर सुने, सिए राम पद प्रेम अवश्य, होए भवरस विरत। जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषयों रस से वैराग्य होगा। अब भरत जी की स्तुति रामचंद्र जी ने की, तुलसीदास जी ने की, निषाद राज ने की, त्रिवेणी ने की, भारद्वाज ऋषि ने की, बृहस्पति जी ने की, माता कौशल्या ने की, राजा जनक ने की। अब हम इतना सराहना महिमा वर्णन जो भी है, गुणगान जो भरत जी का अयोध्या कांड में हुआ, सबसे उत्तम। राम जी ने क्या बोला भरत जी के बारे में लक्ष्मण को, उस स्तुति को हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। भरत जी अयोध्या वासियों के साथ राम जी को लिवाने वन में जाते हैं और जब वो भीलों ने आकर भरत जी के आने का समाचार कहा तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि समाज जोड़कर राज्य का निष्कंटक प्राप्त करने के लिए भरत जी यहाँ आए। उनका वीर रस सोए हुए जाग उठा। लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमा उठे। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम यदि अनुचित उचित खूब सोच समझ कर ना किया जाए तो सब अच्छा कहते हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी ने आकाशवाणी का आदर और सम्मान किया और लक्ष्मण जी से क्या कहा? श्री राम जी भरत जी की प्रशंसा और सराहना लक्ष्मण जी को किस तरह करते हैं? अयोध्या कांड 230 दोहे के बाद में, सुनो लखन बल भरत सरीसा, वेदे प्रपंच में सुना न दीसा, भरते हो न राज मद, विदे हरि पद पाए, कबों के काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तिमिर तरन तरने मुख गिले, गगन मगन मक भेगे मिले, गोपत जल बूढ़े घड़ जोने, सहज चमाबर चाड़े छोने, मसक फूक मगमेर उड़ाई, होए ना नृप मद भरते भाई, लखन तुम्हारो सपथ बितवाना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, सगुन कीर अवगुण जलताता, मिले रचे पर पंच विधाता, भरत हंस रवि बस तड़ा जन्मे कीन गुण दोष विभागा, गे गुण पेत गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत सुन शील समाहु, प्रेम पयोद मगन रघुराहु, सुन रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत, सियापति राम जय जय सो, प्रभु को कृपा निकेत, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनि भरत को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जाने तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख ले हो न जाए बखानी। अब राम जी ने क्या कहा उसकी उस अर्थ सुनिए। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है
और ना ही देखा गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत कभी नहीं होने का। क्या कभी कांची की बूंदों से समुद्र नष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की भूख से चाहे सुमेरु पर्वत उठ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सुगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। प्रभु भरत के सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश को जगत में उजाला कर दिया है, अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी और जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर, भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, कहने लगे कि जो श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों के धूलि का कौन धारण करता। श्री रघुनाथ जी कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना के अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।